हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म आओ मिलकर सीखे में। तो आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। इसका पार्ट 1 आ चुका है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 60 से 130 तक। अनुच्छेद 1 से 30 तक पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। पहले वाले पार्ट में हमने 1 से 30 तक पढ़ा दिया है। अगर जिसको भी चाहिए वीडियो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो अपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया अनुच्छेद 60 के आगे। तो आगे हमने बताया था आपको 1 से लेकर 63 तक पढ़ा दिया था। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 64 के बारे में। तो अनुच्छेद 64 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि भैया उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति सभेन होना, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। यह लिखा गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 64 यानी 64 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 65 की, तो 65 में लिखा गया है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति तथा उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, ठीक है। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके जगह कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उस समय कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये लिखा गया किसमें? अनुच्छेद नंबर 65 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 66 की, तो उसमें लिखा गया है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। उसका निर्वाचन किस तरह से होगा, उसका चुनाव किस तरह से होगा, उसके बारे में किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 66 में। अगर बात करें अनुच्छेद 67 की, अनुच्छेद 67 में लिखा गया उपराष्ट्रपति की पद अवधि, यानी उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने समय का होगा, वो लिखा गया किसमें भैया? कार्यकाल किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 67 में। बात करें अगर हम अनुच्छेद नंबर 68 की, तो अनुच्छेद नंबर 68 में लिखा गया है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। मतलब कितने समय पद रिक्त रखा जा सकता है, कितने समय के अंदर रिक्त पद को भरना है, यह सब किसमें लिखा गया है भैया? अनुच्छेद नंबर 68 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 69 की, किसकी? अनुच्छेद नंबर 69 की, तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ जो होता है वो किसमें लिखा गया है भैया? तो अनुच्छेद नंबर 69 में। बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 70 की, तो अनुच्छेद नंबर 70 भैया लिखा गया है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आकस्मिकता का मतलब होता है कि जब हमारे राष्ट्रपति की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, या फिर और किसी भी अन्य कारण की वजह से, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन कार्यभार संभालेगा? तो वो भैया संभालेगा उपराष्ट्रपति। ये किसमें लिखा गया है भैया? अनुच्छेद नंबर 70 में। अगर आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 71 के बारे में, तो अनुच्छेद नंबर 71 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंधित विषय, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके संबंधित विषय में, यानी जब विवाद हो जाए कोई, तो वो कहाँ पे होगा भैया? वो उसके बारे में लिखा गया भैया अनुच्छेद नंबर 71 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 72 की, तो क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति मतलब प्रेसिडेंट जो क्षमा करता है, माफी देता है, वो किसमें लिखा गया? अनुच्छेद नंबर 72 में। आगे बात करें इसी तरह से, आगे बात करें तो आगे क्या लिखा गया भैया? अनुच्छेद नंबर 73 की अगर बात करें, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी जो संघ है उसकी जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति का विस्तार किसमें लिखा गया? अनुच्छेद नंबर 73 में। बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 74 की, किसकी बात करें? अनुच्छेद नंबर 74, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। क्या होगी? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 75 में लिखा गया है मंत्रियों के बारे में उपबंध, यानी मंत्रियों को कैसे गठन किया जाएगा, वो सब किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद नंबर 75 में। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री कहाँ से, प्रधानमंत्री को उल्लेख किसमें मिलता है? तो भैया अनुच्छेद नंबर 75 में, ठीक है। बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 76 की, तो ये किसके दर्शाता है भैया? महान्यायवादी के, भारत के महान्यायवादी के बारे में कौन दर्शाता है? अनुच्छेद नंबर 76। अनुच्छेद नंबर 77 की अगर बात की जाए, तो भारत सरकार के कार्य का संचालन, जो भारत सरकार का कार्य का होता है वो उसके संचालन, उसका कार्यभार कैसे होगा, वो सब किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 77 में। बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 78 की, तो राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी जो भी कार्य हो रहा है, जो भी काम चल रहा है, उसकी जानकारी आपको राष्ट्रपति को देना है। ये किसका कर्तव्य होता है? प्रधानमंत्री का होता है। वो किसमें लिखा गया? अनुच्छेद नंबर 78 में। अगर बात करें भैया अनुच्छेद नंबर 79, किसकी बात करें? अनुच्छेद नंबर 79 की,
तो लिखा गया है संसद का गठन, यानी जो संसद होती है उसका गठन किस में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 79 में। अगर बात करें अनुच्छेद 80 की, तो इसमें क्या लिखा गया है भैया, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा कैसे निर्मित होगी, कैसे बनेगी, ये सब किस में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 80 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 81, तो ये क्या है भैया, लोकसभा की संरचना है। क्या है, लोकसभा की संरचना है। ठीक है, लोकसभा कैसे बनेगी, कैसे बिगड़ेगी, इसके लिए एक ट्रिक भी है जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। जैसे ट्रिक है सरला। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी, सरला। ठीक है, तो सरला हो गया, यहाँ पे लिखोगे आप 79। सरला का जो मोबाइल नंबर है वो 79 80 और 81 है। सरला का जो मोबाइल नंबर है वो क्या है, 79 80 और 81। तो स से हो गया संसद, संसद किससे अनुच्छेद हो गया 79। र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा का जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा भैया, वो होगा 80। ल से हो गया लोकसभा, लोकसभा का जो आर्टिकल होगा वो क्या होगा भैया 81। क्या हो जाएगा 81। ठीक इसी तरह से अब अपने वीडियो में आगे बढ़ें और देखें क्या है भैया आगे वीडियो। तो ये रहा अनुच्छेद नंबर 83, इम्पोर्टेंट है ये। इसमें क्या दिया है, संसद के सदनों की अवधि, मतलब जो भी संसद की अवधि होती है, जैसे राज्यसभा की कितनी अवधि होगी, लोकसभा की कितनी अवधि होगी। जैसे लोकसभा की अवधि होती है 5 साल, कितनी होती है 5 साल। लेकिन वहीं अगर राज्यसभा की बात की जाए तो वहाँ की इसकी इतनी अवधि होती है 6 साल, कितनी होती है 6 साल। अब अगर बात करें 84 की, अनुच्छेद 84, तो इसमें क्या लिखा गया है, संसद के सदस्यों के लिए अर्हता, यानी संसद के जो भी सदस्य होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कह सकते हो आप मंत्रिपरिषद हो, उनकी योग्यता क्या होगी, वो किसमें लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 84 में। अनुच्छेद अगर 85 की बात की जाए तो संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, संसद के सत्र की शुरुआत कौन करेगा, उसका विघटन कैसे होगा, ये सब किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 85 में। और एक बात बता दें आपको कि जो संसद का सत्र शुरू होता है उसको कौन शुरू करता है, प्रेसिडेंट शुरू करता है, और प्रेसिडेंट ही क्या करता है, खत्म करता है। शुरुआत भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट, और एंड भी कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 87 की, तो इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, यानी जो राष्ट्रपति भाषण देते हैं वो किस में लिखा गया भैया, 87 में, अनुच्छेद नंबर 87 में। अनुच्छेद अगर 88 की बात करें, अनुच्छेद 88 की बात की जाए, तो इसमें लिखा है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार, महान्यायवादी का अधिकार, और सदन के मंत्री, जितने भी मंत्री होंगे उनका अधिकार क्या होगा, महान्यायवादी का अधिकार क्या होगा, ये सब किस में लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 88 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 89 की, तो 89 में क्या लिखा गया है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। राज्यसभा का सभापति आप जान गए क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, यह क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है। और उपसभापति के बारे में भी चर्चा कहाँ की गई है, अनुच्छेद नंबर 89 में। अगर बात करें भैया अनुच्छेद नंबर 90 की, तो उपसभापति का पद रिक्त होना, पद या पद का हटाया जाना। यदि उपसभापति का पद जो है रिक्त है तो उसे हटा या फिर उसे हटाया कैसे जाएगा, ये सब किस में लिखा गया है भैया, अनुच्छेद नंबर 90 में। अनुच्छेद नंबर 91 की अगर बात की जाए तो इसमें लिखा क्या है भैया, सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, यानी जो हमारा सभापति चुन के जाता है उसका कार्य क्या होगा, वो शक्ति उसकी क्या होगी, वह सब इस किस में लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 91 में। इसके आगे बढ़ें तो जो हमारा आर्टिकल नंबर क्या है भैया 92, यानी अनुच्छेद नंबर क्या है 92। इसमें क्या लिखा गया है, सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन ना होना। मतलब अगर कोई भी सभापति या उपसभापति को हटाने का विचार जो है पास हो गया है तो वो क्या होगा, अपने पद पर वह धारण नहीं कर सकता, अपने पद को धारण नहीं कर सकता है। ये लिखा गया अनुच्छेद नंबर 92 में। अगर अनुच्छेद नंबर 93 की बात की जाए तो अनुच्छेद नंबर 93 में क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे भैया लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है या उपाध्यक्ष होता है उसके बारे में, लोकसभा जो स्पीकर होता है क्या होता है भैया, स्पीकर, उसके बारे में चर्चा की गई किसमें, अनुच्छेद नंबर 93 में।
अगर बात करें अनुच्छेद नंबर यहाँ पे अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद नंबर 94 यानी 94 की, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, यानी जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तब क्या होगा, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद क्या हो, रिक्त हो। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 95 में, तो अध्यक्ष में कर्तव्य एवं शक्तियाँ, जो भी लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं, वो सब किसमें लिखी गई हैं, अनुच्छेद नंबर 95 में, ठीक है। अब क्या है भैया, जो अनुच्छेद नंबर 96 है, इसमें क्या लिखा गया, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा दिया जाए तो वो क्या कर सकता, अपने सीट को धारण नहीं कर सकता। ऐसा कह सकते हो जैसे अध्यक्ष के पद पे कौन बैठा भैया, उपाध्यक्ष, ठीक है। तो अगर अध्यक्ष के पद पे उपाध्यक्ष बैठा है और उस पर क्या लगा, कोई आरोप लगा हो, तो वो अपना पद छोड़ेगा, क्या कर देगा भैया, छोड़ेगा, ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 97 की, तो 97 में लिखा गया है सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। जितने भी सभापति हैं, उपसभापति, जितना भी लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष हैं, उसके वेतन के बारे में। तो अब मेरा सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, इस समय लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा स्पीकर इस समय है कौन, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। अगर आगे बढ़े तो अनुच्छेद नंबर 98, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 98 में लिखा गया है संसद या सचिवालय। संसद का जो सचिवालय है, यानी जो बनाया गया है संसद भवन, उसके बारे में, यानी संसद का सचिवालय के बारे में चर्चा कहाँ की गई है, तो कहोगे अनुच्छेद नंबर 98 में। अगर इसी तरह से आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखें तो लिखा क्या गया है भैया, लिखा गया है कि अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 क्या है, सदस्य द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान लेना। जितने भी सदस्य होते हैं उनका शपथ क्या होगा, वो उसके बारे में किसमें लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 99। अब कहोगे किसके सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, उनके बारे में लिखा गया है। अगर आगे बात करें अनुच्छेद नंबर 100 की, तो लिखा गया संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अगर कह रहा है कि मतदान की रिक्त है, ठीक है, तब भी कार्य क्या होगा, चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 108 की, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी ज्वाइंट जो सीटिंग होती है किसकी भैया, लोकसभा और राज्यसभा की जब ज्वाइंट बैठक होती है तो उसकी चर्चा किसमें की गई है, अनुच्छेद नंबर 108। अब आपसे भी एक प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद नंबर 108 में बताया है ज्वाइंट सीटिंग यानी संयुक्त बैठक के बारे में, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, जरा ये हम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आगे बढ़े अनुच्छेद नंबर 109 के बारे में, तो अनुच्छेद नंबर 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, यानी जो हमारा क्या होता है, वित्त होता है, उसके बारे में बात की गई है। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 110, तो धन विधेयक की परिभाषा, यानी जो मनी बिल होता है उसके बारे में परिभाषा की गई है। किसके बारे में, आप कहोगे मनी बिल के बारे में, ठीक है, मनी बिल के बारे में किसमें लिखा गया है, तो अनुच्छेद नंबर 110। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 110 और 108, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अनुच्छेद 11, तो विधेयकों की अनुमति, यानी जितने भी बिल होते हैं उस पर जो पास किया जाता है उसके बारे में है। अनुच्छेद 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण को इस तरह भी समझ सकते हो, ये क्या हो, बजट है, एक तरह से क्या है भैया, बजट का दूसरा नाम क्या है भैया, वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट को क्या कहा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। पूछेगा बजट का उल्लेख या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किसमें है, तो आप कहोगे अनुच्छेद नंबर 112 में। आगे बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 118 के, तो प्रक्रिया के नियम है, क्या है भैया, इसमें प्रक्रिया के नियम। आगे बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 120, तो किसमें क्या, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जा सकती हैं उसके बारे में किसमें चर्चा हुई है, अनुच्छेद नंबर 120 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 123 की, तो अनुच्छेद नंबर 123 में लिखा गया है संसद विश्रांति के काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति, यानी अगर कोई भी दिक्कत है, संसद में कोई भी समस्या चल रही है या फिर संसद नहीं चल रहा है, तो उस समय सर्वोच्च शक्ति किसके पास होगी भैया, राष्ट्रपति की, किसके पास होगी, राष्ट्रपति की, ठीक है। आगे बात करें अगर, तो देखें अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है भैया, अनुच्छेद नंबर 124। अनुच्छेद नंबर 124 में लिखा गया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसका गठन।
जो भी हाई कोर्ट होते हैं उनकी स्थापना, उनका गठन कैसे होगा, ये सब के बारे में किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 124 में। ठीक है, पूछेगा कि हाई कोर्ट की अनुच्छेद कौन सा है, तो आपका होगा अनुच्छेद नंबर 124। पूछेगा न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों का वेतन तो लिखा गया है अनुच्छेद नंबर 125 में। अनुच्छेद 125 में क्या लिखा गया है, न्यायाधीशों का वेतन। बात करें अनुच्छेद 126 की, तो कार्य का मुख्य न्यायमूर्ति की आयुक्ति। ठीक है, कोर्ट कार्य की मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी जो भी चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में किसमें लिखा गया है, 126 के बारे में, सॉरी आर्टिकल नंबर 126 में। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 127 की, यानी अनुच्छेद 127 की, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, उसके साथ साथ जितने भी न्यायाधीश होंगे उनकी क्या होगी भैया, नियुक्ति होगी अनुच्छेद 127 से। बात करें अगर अनुच्छेद 128 की, तो अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति, यानी जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति, यानी वो अपने पद को त्यागेंगे कैसे, उसके बारे में किसमें लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 128। अनुच्छेद नंबर 129 की अगर बात की जाए, तो अनुच्छेद नंबर 129 में लिखा गया है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, यानी जो भी हाई कोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं भैया, अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि आप यहाँ पे जाके कुछ भी ये संरक्षण करेगा, क्या आपके जो भी मौलिक अधिकार होते हैं उनकी रक्षा कौन करेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करेंगे। ठीक है, अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 130 की, तो उच्चतम न्यायालय का स्थान, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का प्लेस क्या होगा, ये कौन निर्धारित किया गया है भैया, किसमें लिखा गया है, अनुच्छेद नंबर 130 में। अनुच्छेद नंबर 130 में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का प्लेस यानी स्थान के बारे में। बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 131 की, तो वो क्या भैया, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। उच्चतम न्यायालय जो होता है हमारा, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसकी जो क्या होगी भैया, जो भी अधिकार क्षेत्र होते हैं उसके बारे में लिखा गया अनुच्छेद नंबर 131 में। बात करें अगर अनुच्छेद नंबर 137 की, तो इसमें क्या लिखा गया है, निर्णय एवं आदेशों का पुनरावलोकन, मतलब जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट एक बार दे चुकी है उस पर क्या कर सकती है भैया, पुनः उस पर पुनर्विचार कर सकती है, उसको फिर से रिव्यू कर सकती है। यह अधिकार भी किसमें लिखा गया, अनुच्छेद नंबर 137 में। किसमें लिखा गया है, 137 में। चलिए आगे देखते हैं कि अगर आपको वीडियोज अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या करेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, एक बात, शेयर भी करना अनिवार्य है। थैंक यू।